हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 22 से 28 जून की साप्ताहिक राशिफल। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। कोई बात, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो फाइनली अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कोई कन्फ्लिक्ट चल रही थी, कोई मतभेद चल रही थी, या कोई मेंटल कन्फ्लिक्ट ही चल रही थी, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी, वो क्लाइमेक्स वो ख़त्म होने वाला है, वो ख़त्म के कगार पे है। कुछ है जो ख़त्म होते हुए दिख रहा है। फायरी जो कि काफ़ी आप फील कर रहे थे, काफ़ी वो आपके दिमाग में हावी था कोई चीज़, उस पर कोई क्लाइमेक्स सिचुएशन आते हुए दिख रहा है, कोई फैसला आते हुए ले, या कोई सोल्यूशन आते हुए, कुछ भी हो सकता है। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। फुल मून इन एरीज, ये आप ही के कार्ड है। ये लगे योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो ये भी जाने कि अगर दिक्कत सिचुएशंस में आप हैं, तो आपको यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है कि कितने आप यू नो आप अगर स्ट्रगल के सिचुएशन में कितने आप अपने आप को संभाल पा रहे हैं। तो एक तरह से टेस्ट समझिए, और इस पे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पेशेंस के साथ आगे सक्सेसफुल होइए। ये तो वही दिख रहा है कि हो सकता है टेस्टिंग टाइम्स हो यूनिवर्स की तरफ से, कि आपकी परीक्षा ले रहे हो यूनिवर्स, डिवाइन, या जिन्हें आप मानते हैं कि एरीज कितना स्टेबल रह सकता है। अगर इसकी लाइफ में इतनी परेशानियां हैं या इतनी दिक्कतें हैं, तो एरीज कितना स्टेबल रह सकता है। तो परीक्षा में पास होइए, मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, अपना कर्मा करिए, और ऊपर वाले पे फेथ रखें। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। सेहत का ख्याल रखें, स्लो जाएं। फोर ऑफ स्वॉर्ड निकल, फ्लो के साथ जाएं। सेहत का ख्याल रखें, फीवर हो सकती है, नींद की कमी नहीं होनी चाहिए, रेस्ट रिलैक्स करें, क्योंकि दिख रहा था कार्ड्स। कैसे रहने वाली है एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट रफा। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा पुरानी कुछ बातों को लेकर के, पुराने कुछ फैसलों के लेकर, पुरानी सिचुएशंस को लेकर के पछतावा, रिग्रेट हो सकता है। अभी भी आप सोच रहे हैं कि ये कर लिया होता, वो कर लिया होता तो सही रहता। कुछ रिग्रेट, कुछ पछतावा हो सकता है। इससे निकलने की ज़रूरत है, इस थॉट प्रोसेस से निकलने की ज़रूरत है। तभी आप कुछ नया अट्रैक्ट कर पाएंगे, नहीं तो स्टक रहेंगी इस एनर्जीज़ में। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, गलत किया आपने या गलत हुआ है आपके साथ, तो वो सिर्फ चुपचाप बैठ के सोचना नहीं है। उसके लिए जो एफ़र्ट्स लगते हैं, जो मेहनत लगते हैं, जो जॉब चेंज करनी है, अगर ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, लोकेशन का इशू है, तो उसके ऊपर कोशिश करना शुरू करें। ये एनर्जी में रहेंगे तो वैसी ही सिचुएशन रहेगी। तो इससे निकलने की ज़रूरत है। 5 ऑफ कप्स, ऐसा नहीं है कि आपके पास सब आपको लग सकता है कि बहुत हालत ख़राब है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। 5 ऑफ कप्स में दिखता है कि उसके पास अभी भी कुछ है जिससे वो रिफ़्रेश कर सकता है अपना लाइफ, रीस्टार्ट कर सकता है अपना लाइफ, आगे बढ़ सकता है। लेकिन वो क्योंकि इस सोच में है, इसलिए नहीं बढ़ पा रहा। तो अभी भी कुछ चीज़ें हैं आपके पास, जो ब्लेसिंग्स हैं, उसको यूज़ करके आगे बढ़ें। पैसा में मजिशियन, अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से, मनी मजिशियन है, आप समझ रहे हैं नाम से कि आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, न्यू बिगिनिंग्स कर सकते हैं मनी की सिचुएशन में। कहीं से पैसा हो सकता है, इच्छा पूर्ति भी होते हुए दिख रही है। मजिशियन वो भी है कि कुछ इच्छा पूर्ति आपने करी थी, पैसे से लोन फंड्स के लिए अप्लाई किया था, या कोई इन्वेस्टमेंट्स किए थे, वहाँ से कुछ अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, जिस पे आपने पहले काम किया हुआ है। कुछ केसेस में ये मजिशियन बताता है कि उस माइंडसेट में रहिए कि मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ फाइनेंशियल एबंडेंस, और उसके लिए जो मेहनत लगती है वो भी करें। सिर्फ सोचने से नहीं होगा,
जैसे गाड़ी में है कि आप गाड़ी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन गाड़ी में आप जा रहे हैं, इसके लिए एक्सेलरेटर आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो उसके ऊपर एक्शन ले तभी वो स्पीड पकड़ेगी। तो वो चीज़ों पे आपको फोकस करनी है। मनी की सिचुएशन आपकी माइंडसेट पे डिपेंड करेगी इस वीक। क्या सोच है, कैसी सोच है आपकी अपने ही मनी के सिचुएशन के लिए। अगर पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगे, मनी की सिचुएशन स्टेबल रहेगी। कोई नया अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है पैसे कमाने के। बिजनेस में द व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स, तो अभी उतनी चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, स्लो है बिजनेस या स्टक हो सकती है। पुराने कुछ क्लाइंट से आपकी पुरानी जो क्लाइंट्स हैं वो वापसी कर सकते हैं कुछ केसेस में, पर बिज़नेस स्लो ही दिख रही है। चीज़ें उतनी स्पीड अप नहीं हो रही है बिज़नेस में। स्टूडेंट है हेरोफॉन्ट रिवर्स, तो हो सकता है थोड़ा सा ये लगे कि पढ़ाई लिखाई में मन ना लगे उतना। कुछ केसेस में कोई ऐसे कॉलेज में दाखिला चाह रहे थे, वो नहीं हुआ। हेरोफॉन्ट रिवर्स ये भी बताता है, तो थोड़ा सा पूजा पाठ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, कोई अच्छे गुरु, कोई अच्छे गाइडेंस लें किसी से जो आपको वेल गाइड कर सकेगा आगे आने वाले दिनों के लिए, ये दिख रही है। पर हेरोफॉन्ट रिवर्स है, कुछ है जो वर्कआउट नहीं कर रहा है, या तो आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं दाखिला वाखिला लेने का सोचा था वो वर्कआउट नहीं कर रहा। घर परिवार में बस हेल्थ की इशू है, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करके चलें। सन रिवर्स है, चाहे फिर वो हेल्थ आपकी हो सकती है, घर परिवार में बच्चे बुजुर्ग जो भी जिनके साथ आप हैं वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर को दिखाएं। थोड़ा सा एक्सटर्नल कारण से भी आप लो फील कर सकते हैं, बट सन रिवर्स बताता है कि चीज़ें आपको लगेंगी कि क्लियर नहीं है फ्यूचर को लेकर के। थोड़ा इस वीक को जाने दें, पेशेंस रख के फ्लो के साथ जाएं, चीज़ें अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। लकी नंबर आपके लिए नंबर 5 रहेगी। लकी कलर आपके लिए येलो रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो ग्रीन हरे फल का दान बुधवार को किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। अगर ट्रैवल प्लान्स थे तो थोड़ी देर सवेर हो सकती है उसमें। चलिए देखते हैं लव, अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। एम्प्रेस, हैंगमैन, जस्टिस, हाँ विद द 9 ऑफ कप्स। तो इनको लग रहा है, देखिए ये नॉन कमिटल पर्सन है, इन एंड आउट रहे होंगे, खास करके सेम एज यंगर पर्सन रहे होंगे, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी रही होंगी। इनको लगता है अभी के लिए ये कमिट उमिट नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही रह सकते हैं क्योंकि इनको फ्रीडम चाहिए, लेकिन आप इनको हैप्पी करते हैं, खुश करते हैं। दूसरी चीज़ है कि कुछ केसेस में यहाँ पे एम्प्रेस और थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी है एरीज, तो वो भी कारण है कि ये कमिटमेंट से अभी बचना चाह रहे हैं या कमिट नहीं करना चाहते, लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। ऑल्दो आपसे ये बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, आप नर्चरिंग हैं, केयरिंग हैं, पर ये पर्सन अभी सेटल डाउन करने के लिए रेडी नहीं है, या एक कमिटेड रिश्ते में पूरी तरह से रहने के लिए रेडी नहीं है, जो मैं देख पा रही हूँ। अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और इश्यूज़ चल रही हैं वहाँ पे, तो मतलब पर्सन चाह रहे हैं कि ठीक है, मतलब मैरिड पर्सन जिनके इश्यूज़ चल रहे हैं या ऑलरेडी इश्यूज़ ऑलरेडी है, वहाँ पे इनको फ्री होना है इस मैरिज से, अपनी इंडिपेंडेंस वापस क्लेम करनी है, ये बंधा हुआ नहीं रहना चाहते। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। हाँ, कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली पर्सन चाहत है, अट्रैक्शन है, लेकिन वही ये कमिटमेंट इश्यूज़ है, और ये पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में जैसा ये चाह रहे हैं वैसा ही चले चीज़ें, आपकी बहुत चले ये ज़रूरी नहीं, मतलब वन साइडेड ये चाह रहे हैं अपनी तरफ से चलाने का रिश्ता को। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे।
क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। अच्छा, फोर पेन। कोई आएंगे एरीज, बट बहुत स्लोली आएंगे। ज़रूरी नहीं है 4 दिन से 4 हफ्ते लग सकते हैं। स्लो मूविंग, खास करके कोई अर्थ साइन है, पाइसीज़ हैं या एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कोई आ रहे हैं। ये सिचुएशन जैसे मैंने बताया ऑन एंड ऑफ रही है। ये अपनी ईगो, प्राइड जो भी है उसको छोड़ करके ये आएंगे कि चीज़ें हील हो जाए, बट बहुत स्लो मूविंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, तो ईगो छोड़ करके, होल्डिंग बैक छोड़ करके ये आएंगे, बट बहुत स्लो मूविंग पर्सन है। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडो हो सकते हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। ये बहुत कुछ चेंज करने नहीं आ रहे हैं या बदल के नहीं आ रहे हैं, और बहुत स्लो मूविंग है। चलिए देखते हैं आउटकम, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। हेरोफांट। आप डिफेंसिव होंगे, आपको लगेगा कि नहीं, जो मुझे कमिटमेंट देगा मैं उसी के साथ रहूँगी या उस रिश्ते के लिए वेट करूँगी। ऐसे जो मुझे ट्रीट करेगा ऑप्शन के तरह, या वैल्यू नहीं करेगा, उससे मैं दूर होंगी, मैं मूव ऑन करूँगी। कुछ केसेस में आप सोचेंगे नई लव की तरफ बढ़ो या शादी की तरफ बढ़ो, लेकिन ऐसे कोई सिचुएशन का पार्ट नहीं बनना चाहेंगे। आप पुल बैक करेंगे उन सिचुएशन से जहाँ आपको वैल्यू नहीं मिल रही है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, लेकिन नज़र बनाए रखेंगे आप पर्सन पे, उनके बारे में जानकारी ज़रूर रखेंगे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।